हेलो बच्चों। तो पहले चैप्टर के इस पहले वीडियो में जो कि एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है पार्ट 1, आपका बहुत 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 स्वागत है। तो इस वीडियो में बेसिकली हम क्या डिस्कस करेंगे, इस वीडियो लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, तो हम बात करेंगे कि व्हाट इज इन दिस चैप्टर। चैप्टर के अंदर आपको क्या मिलेगा, जो भी हम चैप्टर इसमें पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी से, आरडी शर्मा से, जिससे भी, उसमें हम क्या पढ़ेंगे। और रियल नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं, जैसा कि नाम है रियल नंबर्स, तो ये रियल नंबर्स होते क्या है, इस पे थोड़ी सी बहस, थोड़ी सी डिस्कशन हम आपके साथ करेंगे आसान शब्दों में। तो चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहली चीज, जो कि है व्हाट इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में है क्या। इस चैप्टर में देखो, जो मेजर है, जो आपको एग्जाम में आएगा, मैं उसकी बात करूंगा सीधा सीधा। इस चैप्टर में आपको सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन सीखना है। ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक आप सुनेंगे, तो उसमें प्राइम फैक्टराइजेशन होता है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, इसको हम डिटेल में समझेंगे। और प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ने के बाद से, फंडामेंटल थ्योरम अर्थमेटिक पढ़ने के बाद से, आप पढ़ेंगे कि कैसे 4 के पावर n 0 से एंड नहीं करता है, 12 के पावर n 0 से क्यों नहीं एंड कर सकता है, 15 के पावर n 0 से क्यों नहीं एंड कर सकता है। ये 2 मार्क्स में आते हैं, ये जनरली ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क्स में आते हैं। आप कंपोजिट और प्राइम नंबर के बारे में पढ़ेंगे, और कंपोजिट और प्राइम नंबर के बारे में आप पढ़ने के बाद आप प्रूफ करेंगे कि 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 13 ऐसे एक्सप्रेशंस क्यों कंपोजिट होते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम बहुत बढ़िया से डिस्कस करने वाले हैं। और कंपोजिट नंबर के एक और, बचपन में जो कंपोजिट नंबर आप जानते थे, जो डेफिनेशन जानते थे, उसके अलावा कुछ और भी हम एक्सप्लोर करेंगे। एज वेल एज हम एलसीएम और एचसीएफ, जो है एलसीएम एंड एचसीएफ, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, रिलेशन देखेंगे कि एलसीएम एचसीएफ में और दो नंबर्स के बीच में क्या रिलेशन होता है, इसके वर्ड प्रॉब्लम हम करेंगे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग, ये काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। ठीक है, उसके बाद से वेरी फेमस √2, √3 एंड ईटीसी, इन सब की प्रूविंग, एज वेल एज रैशनल और इरेशनल नंबर की प्रूविंग, जैसे कि 2 प्लस √3 हो गया, है ना, 5/2 प्लस √5, इन सब की इरेशनलिटी का प्रूफ हम पढ़ने वाले हैं। तो टोटल इतनी सारी चीजें आपको 10th में पढ़नी है इस साल इस चैप्टर में। ठीक है, नाम रियल नंबर्स क्यों दिया गया, क्योंकि ये रियल नंबर्स के ही कॉम्बिनेशन है। जैसे √2, √3 एक इरेशनल नंबर होता है, और ये जो 4 के पावर n देख रहे हो, 12 के पावर n, ये सब इंटीजर्स होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। तो रैशनल इरेशनल इन सब का कॉम्बिनेशन रियल नंबर होता है। ठीक है, तो रियल नंबर की बात जब आ ही गई है, तो चलो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो यार, रियल नंबर का बेसिक मतलब क्या हुआ है ना, ये समझते हैं। रियल नंबर के 2 कंपोनेंट होते हैं, 2 पार्ट्स होते हैं। आप ये कह सकते हैं कि 2 चीजों से मिलकर रियल नंबर बनता है। पहला होता है रैशनल नंबर, ठीक, आप इसको याद रखना, और दूसरा होता है इरेशनल नंबर। जब आप इन दोनों नंबर्स को मिला करके एक कॉम्बिनेशन बनाते हो, एक फैमिली बनाते हो, तो उसी को हम रियल नंबर्स बोलते हैं। इसको हम डिटेल में अगले वीडियो में पढ़ने वाले हैं। रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर वो सारे नंबर्स होते हैं जिनको आप p/q के फॉर्म में लिख सकते हो। दूसरी चीज कि p और q जो है वो इंटीजर होना चाहिए। p एंड q जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, p एंड q आर इंटीजर्स। ठीक है, और तीसरी बात, Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। जो थर्ड पॉइंट है कि Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे 3 बातों का ध्यान आपको रखना होता है। अगर ये 3 बातें कहीं भी फॉलो हो रही है तो वो रैशनल हो जाता है। और ठीक इसका उल्टा, ऐसे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, उसको इरेशनल नंबर बोलते हैं। बातें बहुत सी हैं 9th में जो आपने पढ़ी थी, लेकिन बेसिकली हम इसको याद रखें कि भैया रैशनल नंबर का मतलब रेशियो ऑफ इंटीजर्स, यानी 2 इंटीजर का रेशियो। इरेशनल नंबर मतलब जिसको हम 2 इंटीजर्स के रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते, जैसे √2, √5, ETC, ये सब जो नंबर्स होते हैं, पाई की भी वैल्यू जो होती है वो भी इरेशनल होती है। तो इन सारे नंबर्स को हम इरेशनल बोलते हैं। और जब हम ऐसे सारे नंबर्स को मिला देते हैं तो रियल नंबर बनता है। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि रियल नंबर्स की अगर हम बात करें, तो अगर हम नंबर लाइन लेते हैं, ठीक है, नंबर लाइन, तो नंबर लाइन में ठीक बीच में 0 होता है। अगर आप राइट हैंड साइड, मतलब ये जो तरफ है, ये जो साइड है, इस तरफ, ये राइट हैंड साइड जो है ये पॉजिटिव होता है, और इस तरफ आते हैं तो ये क्या होता है, नेगेटिव होता है। ये नेगेटिव हो गया और ये पॉजिटिव हो गया। ऑलराइट, अब इसके सारे पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स हैं ना, एक लाइन पे इनफाइनाइट पॉइंट होते हैं भाई। अगर एक छोटा सा भी लाइन है, एकदम मक्खी के मुंडी के बराबर अगर ये लाइन है, लेकिन इस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 9 में आपने डिस्कस किया था, हम फिर से डिस्कस करेंगे बाय द वे। तो लेकिन अभी फिलहाल इतना समझो कि यहां पर ये जो लाइन है उस पे इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, और ये जो इनफाइनाइट पॉइंट्स है ना, ये 2 चीज को रिप्रेजेंट करते हैं, या तो रैशनल को या तो इरेशनल को। अगर यहां पे मान लो एक पॉइंट है और मैं उसको नाम देता हूं ए, है ना, ए नाम दे दिया, तो अगर ये रैशनल है, रेशनल, तो ये इरेशनल नहीं होगा। मतलब एक ही प्रॉपर्टी हो सकती है। देखो यार, 2 पॉइंट, मतलब बहुत सारे पॉइंट है, उसमें से कोई एक पॉइंट अगर रैशनल हो गया तो इरेशनल नहीं होगा। मतलब 2 ही कॉम्बिनेशन हो सकता है, या तो ये पॉइंट रैशनल होगा या तो इरेशनल होगा। तो कुल मिलाकर के, और ये जो जितने भी
पॉइंट है ना इस नंबर लाइन पे, ये दो ही तरह के होते हैं, रैशनल या फिर इरेशनल, और कंबाइन कर देते हैं तो इसी को हम बोलते हैं रियल नंबर। और इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस लाइन को हम बोलते हैं रियल लाइन। नंबर लाइन को हम रियल लाइन बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको याद क्या रखना है फिलहाल के इस चैप्टर में, इस जो हम पढ़ने वाले कॉन्सेप्ट में, यह बात आपको याद रखनी है कि हमारे पास जो रियल नंबर होता है वो बेसिकली दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है, एक रैशनल का और एक इरैशनल का। रैशनल नंबर वो सारे नंबर हो गए जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में आ गए, जैसे -1/2 लिख दिया आपने, 5/2 लिख दिया आपने, 0 लिख दिया आपने, 1 लिख दिया, क्योंकि 1 के नीचे 1 होता है, 0 के नीचे 1 होता है, 5 लिख दिया आपने तो 5 के नीचे 1 होता है। तो ऑल सच नंबर्स, ये जितने भी नंबर, ये सब रैशनल नंबर हो गए। एज वेल एज इरैशनल नंबर में क्या आ जाते हैं, इरैशनल नंबर में √2, √5 ये सारे नंबर्स आ जाते हैं। तो इन सबको मिला देते हो तो आपके पास रियल नंबर आ जाता है। फिर से मैंने एक बात कही कि रियल नंबर में दो ही तरह के नंबर होते हैं, एक रैशनल और एक इरैशनल, ठीक है। रैशनल नंबर अपने आप में बहुत ब्रॉड है, रैशनल नंबर में आपके इंटीजर्स भी आ जाते हैं, होल नंबर्स भी आ जाते हैं, नेचुरल नंबर भी आ जाते हैं। तो बेसिकली इतनी बातें आपको समझनी है। बाकी यहां पर जो जो चैप्टर मैंने बताया इन दिस चैप्टर, इसमें आपको ये सारी चीजें पढ़नी है। हम आगे आने वाले वीडियो में जो हम इंट्रोडक्शन वीडियो करने वाले हैं पार्ट 2 का, उसमें बहुत सारी चीजों पे डिस्कस करेंगे हम। 2-3 लेकर के चलेंगे इंट्रोडक्शन पार्ट, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आपका फंडामेंटल क्लियर हो। जब आपका फंडामेंटल क्लियर रहेगा ना, तो फिर आपका जो आगे का कॉन्सेप्ट है, आगे का जो क्वेश्चन है, वो ज्यादा क्लियर होगा। तो आई होप कि आज आपको ये बात समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आराम आराम से पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे लेकिन मजबूत पढ़ेंगे। ओके, टेक केयर, बाय बाय। जितना पढ़ा है उतना नोट कर लेना, समझ लेना।